ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये सॉल्यूशन बनाया है। तो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी तुलसी प्लांट की, कि तुलसी प्लांट को अगर सूख जाता है तो उसे कैसे बचा सकते हैं हम। तो उसमें भी मैंने ये सॉल्यूशन डाला था। दोस्तों, आपकी गुड़हल में इस तरीके से कलियां ड्रॉप हो रही हैं। कलियां ड्रॉप होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, या फिर आपका गुड़हल का पौधा ये किनारे किनारे से इसकी पत्तियां जो है वो सूखती जा रही हैं। और जब ये किनारे किनारे से पत्तियां इसकी सूखती हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पौधा आपका बिल्कुल भी बच नहीं पाता है, तो मैं आज इसका कारण बताऊंगी कि ये पत्तियां क्यों सूख रही हैं, और साथ ही इसका इलाज भी बताऊंगी। ये जो कलियां आपकी ड्रॉप हो रही हैं पौधे में, ये मैं इसका इलाज भी बताऊंगी आपको। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। टारगेट है 100 लाइक्स का, तो कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए इसमें जो है ये वाइट फ्लाइज का अटैक है, काफ़ी ज़्यादा अटैक है इसमें, इसीलिए ये कली ड्रॉप हो गई है। और इसके बाद इसमें एक और भी समस्या है जिसकी वजह से हमारी कलियाँ ये ड्रॉप हो जाती है। तो इसमें देखिए, या तो ओवर वाटरिंग हुई है, यहाँ देखिए ये जो इस तरीके से ये जो पत्तियां गलती हैं ना, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से गलती हैं। तो आप ओवर वाटरिंग का इसमें खास ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ दिन से पानी नहीं डाला है, मम्मी ने पानी डाला है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर वाटरिंग हो गई थी। तो कल मैंने चेक किया कि इसकी पत्तियां इस तरीके से क्यों हो रही हैं ख़राब। और आई थिंक एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा कि इसकी पत्तियां इतने अच्छे से ग्रीन हो रही थी, लैश ग्रीन हो रही थी, और सडनली ये ऐसा हुआ है कि ये 2-3 दिन में ही इसकी पत्तियां इस तरीके से ख़राब हो गई हैं। तो ये दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग के कारण हुआ है। और तो कल मैंने देखा, तो कल मैंने क्या किया कि इसमें मैंने कल पानी नहीं डाला पूरा दिन, सुबह शाम बिल्कुल पानी नहीं डाला। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी जो है यहाँ से ये गुड़ाई कर दी, और आप देख सकते हो मिट्टी बिल्कुल सूख गई है अब। और नीचे की मिट्टी में अभी भी देखिए नमी बाकी है। और ऊपर से ये जो पौधा है ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। मैंने इसकी मिट्टी को चेंज नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा जो है रिपोर्टिंग करती हूँ, या फिर लाल मिट्टी में अगर कोई पौधा है तो मैं तभी रिपोर्टिंग करती हूँ इसकी, जब मानसून हो या बारिश का टाइम हो, तभी मैं इसकी मिट्टी को चेंज करती हूँ। तो अभी जब मानसून आएगा तब मैं इसकी मिट्टी को चेंज करूँगी। ये पौधा मेरे पास लास्ट अक्टूबर से है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन मैंने इसकी मिट्टी को चेंज नहीं किया। रीज़न वही है कि मैं पौधा अगर ख़राब हो जाएगा, अगर रिपोर्टिंग कर दूंगी मैं इस वक्त, या फिर मैं अक्टूबर में भी रिपोर्टिंग कर देती, तब भी ये पौधा नहीं बचता। क्योंकि ये मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है ये मेरा। तो जो हमेशा मैं रिपोर्टिंग जो करती हूँ, खासकर जो लाल मिट्टी होती है उसकी रिपोर्टिंग मैं मानसून में ही करती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लाल मिट्टी है, पौधे की लाल मिट्टी है, तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। दूसरा, इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग, इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा गीली सी हो जाती है। तुरंत की तुरंत आप जैसे इसमें पानी डालोगे ना, तुरंत की तुरंत ये मक्खन की तरह ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ये वाली मिट्टी। और अगर इसमें 2-3 दिन पानी नहीं पड़ेगा, एक दिन भी अगर इसमें आप पानी नहीं डालोगे ना, तो ये वाली जो मिट्टी है वो एकदम सख्त ईंट की तरह हो जाती है। तो इस चीज़ का इसमें बेहद ख्याल रखना पड़ता है, और इसी की वजह से ये हमारे पौधे जो है, एक तो लाल मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं हमारे पौधे, और दूसरा अगर इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई तो इसमें पौधा हमारा बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी। अब मैं आपको देखिए ये वाला पौधा दिखाती हूँ। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था, कुछ दिनों पहले मैंने ख़रीदा था। ये वाला है, येलो वाला गुड़हल है ये, आप इसकी कली देख सकते हो। ये ऑरेंज कुछ येलो है, ऑरेंज येलो शेड है इसका। तो इसको मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले ही कि इसमें मैंने एक दिन पानी नहीं डाला था। शाम को पानी, सुबह मैंने पानी दिया था जबकि शाम को नहीं दिया था। तो ये पौधा बिल्कुल मुरझा गया था, क्योंकि ये भी लाल मिट्टी में लगा है और इसकी भी मिट्टी को मैंने चेंज नहीं किया है। तो अब मैंने इसकी बस जो ऊपर जो और साइड में जो मिट्टी है वो मैंने नॉर्मल मिट्टी लगा दी है, और पौधा बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगा दिया है मैंने। ज़्यादा कुछ मिट्टी को चेंज नहीं किया, नहीं तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमने इसे वाटरिंग की बात कर ली कि ये जो समस्या है, ये जो सूख रहा है हमारा प्लांट,
ख़राब हो रहा है, ये ओवर वाटरिंग की वजह से हो रहा है। दूसरा दोस्तों, इसमें ये जो कीड़े दिखेंगे ना, तो इसका एक घरेलू उपाय भी मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये चेक कीजिए, जब भी आपका प्लांट सूखता है तो ये चेक कर लीजिए कि आपके जो गमले की मिट्टी है वो गीली है, ओवर वाटरिंग है। तो उसमें आप एक दिन पहले गुड़ाई कर लीजिए, पानी मत दीजिए, गुड़ाई कर लीजिए। और फिर इसके बाद आप इसमें नीम खली डाल दीजिए। नीम खली का सॉल्यूशन, नीम खली और जो पीली सरसों आती है उसका सॉल्यूशन डाल दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये सॉल्यूशन बनाया है। तो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी तुलसी प्लांट की, कि तुलसी प्लांट को अगर सूख जाता है तो उसे कैसे बचा सकते हैं हम। तो उसमें भी मैंने ये सॉल्यूशन डाला था। और सॉल्यूशन मैंने कैसे बनाया था, ये मैंने इसमें नीम खली घोली थी 1 मुट्ठी, और इसमें ये 1 चम्मच ये पीली सरसों घोली थी। पीली सरसों मतलब जो राई होती है हमारे घर में, तो वही आप राई उसको पीस लीजिए। और आधा चम्मच आप इसमें 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, घोल लीजिए। और ये सॉल्यूशन ये आप इस पौधे को डाल दीजिए। तो जिस तरीके से ये इसमें कलियां ड्रॉपिंग की जो समस्या हो रही है, मतलब इसमें कली के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, इसीलिए इसके अंदर ये कली ड्रॉपिंग की समस्या हो रही है। साथ ही इसमें कैल्शियम भी चाहिए होगा, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारा पौधा जो है खड़ा रहता है। जैसे कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही कैल्शियम हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैल्शियम की वजह से ही पौधे हमारे इस तरीके से खड़े रहते हैं, नहीं तो ये कलियाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती है अगर इसमें कैल्शियम की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो अभी तो मेरे पास कैल्शियम के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसमें शाम को चॉक पाउडर लेकर आऊँगी, वो डालूंगी, या फिर आपके पास एगशेल पाउडर है वो आप डाल सकते हैं। और इसके लिए मैं एक जो ये पत्ते सूख रहे हैं, इसके लिए मैं इसको बचाने के लिए ये वाला सॉल्यूशन डालूंगी। और इसको हमें कैसे डालना है, इसको मैंने यहाँ पर ये पानी ले लिया है और इसे हमें डाइल्यूट कर लेना है। तो बस इतना ही हमें ये सॉल्यूशन डालना है। और अभी दोस्तों, अभी आपको जाना नहीं है, मैं इन कीड़ों का भी आपको घरेलू इलाज बताऊंगी। ये जो इसमें कीड़े हैं, तो इसकी वजह से भी कलियां बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हैं, तो इसका भी मैं अभी आपको घरेलू इलाज बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें पौधे की अच्छे से 1 दिन पहले गुड़ाई कर लेनी है, अच्छे से कर लेनी है, ताकि इसमें जितनी भी ओवर वाटरिंग हो गई है वो ओवर वाटरिंग, वो इसमें धूप लगने की वजह से, धूप और हवा लगने की वजह से जो भी पानी है वो सूख जाएगा अच्छे से, और अच्छे से इसकी जड़ों को धूप हवा पानी मिल जाएगा। तो फिर 1 दिन के बाद आपको ये वाला सॉल्यूशन पौधे को देना है। तो ये मैं यहाँ इसे अच्छे से दे दूँगी। इससे क्या होगा, इसमें जो नीम खली और ये पीली सरसों का ये जो घोल है, इससे हमारा पौधा जो है वो जल्दी से ही ये रिवाइव कर लेगा अपनी पत्तियों को। ये जो पत्तियाँ जो सूख रही हैं इसकी, तो इसमें पोषण की कमी भी है और ओवर वाटरिंग भी है। तो ये जो समस्या है, ये हमने जो आज से फर्टिलाइज़र दिया है, ये इससे दूर हो जाएगी। साथ ही जो इसमें ये जो कीड़े लग रहे हैं, तो मैं इसका एक घरेलू उपाय बता रही हूँ आपको। तो ये दोस्तों, ये घरेलू उपाय से आपके जो फूलों में ये जो कली के अंदर ये जो कीड़े बन रहे हैं, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और इस शैम्पू का इस पर हम पूरी तरीके से छिड़काव कर देंगे, ताकि ये आपके जो कीड़े ना लगें। और ये कीड़े ना बिल्कुल चिपक जाते हैं पौधों से, पौधों की कलियों से बिल्कुल चिपक जाते हैं, और इसीलिए हम या तो ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसमें सर्फ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शैम्पू, और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से आपका पौधा जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगेंगे। तो ये एक घरेलू उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं होता है, ज़्यादातर लोग गार्डनिंग इतनी नहीं करते हैं, इतना अच्छी तरीके से गार्डनिंग नहीं करते हैं, और उनके पास नीम ऑयल भी नहीं होता, तो ये सस्ता और घरेलू उपाय है। या फिर आप इसमें ये काम कर सकते हो कि 1/4 चम्मच के करीब जो है बेकिंग सोडा लीजिए। बेकिंग सोडा ही लीजिएगा, बेकिंग पाउडर मत लीजिएगा। तो बेकिंग सोडा ले लीजिए, और उसमें आप ये भी शैम्पू या फिर सर्फ उसमें घोल लीजिए। तो मैं यहाँ पर मैंने स्प्रे बोतल ले ली है, और इसमें मैंने नीम ऑयल डाल लिया है 1000 ppm वाला पहले ही। और ये 2 लीटर की ये बोतल है, तो मैं ये बस इतना ही लूँगी, इतना ही लेना है आपको। और इसे अच्छे से
मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो गया। इससे क्या होगा, इस पानी से ना ये जितने भी ये कीड़े मकोड़े जो लग रहे हैं ये सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। और ये जो पानी है, सर्फ का पानी है या फिर शैम्पू का पानी है, ये हमारे पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो, आपको चिंता नहीं करनी है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसमें स्प्रे करना बताऊँगी। तो दोस्तों इसका स्प्रे आप डायरेक्ट कीड़ों पर कर दीजिए। और देखिए ये देखिए कीड़ा भागने लगा। देखिए तुरंत की तुरंत, देखिए इससे देखिए ये देखिए कितनी जल्दी, देखिए इससे ये इफेक्ट करता है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है जब भी आपके ऐसे कीड़े मकोड़े लगे होते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कि ये कैसे भाग रहा है। देखिए ये तुरंत मर गया ये कीड़ा। तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो अपने पौधों में। देखिए अभी और भी इसमें लगा हुआ है। तो मैं हमेशा इसका यूज़ करती हूँ और ये मुझे लगता है कि नीम ऑयल से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी कलियों में ये पाउडरी मिल्ड्यू लग रहा है, ये वाले जो सफ़ेद कीड़े ना लग रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे जो वाइट जो फ्लाइज होती हैं वो तुरंत की तुरंत भाग जाती हैं। देखिए तुरंत की तुरंत ये इसमें साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे पौधे को नहला दीजिए इससे। और जब भी आपको दिखे गुड़हल के पौधे में ये वाइट जो कीड़े हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपने पौधों का ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।